फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। 10,000 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम ने नए पदाधिकारियों को दी शुभकामनाएं। रांची में सीएम हेमंत सोरेन का सख्त संदेश, कहा सरकारी व्यवस्था से दलालों का दरवाजा बंद। भाषण को सुनकर लोगों ने की सराहना। एलजेपी रामविलास का 25वां स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं ने रामविलास पासवान की तस्वीर पर किया माल्यार्पण। उनके बताए पद पर चलने का लिया संकल्प। 2 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला परिषद अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता ने किया उद्घाटन। 130 खिलाड़ी प्रतियोगिता में ले रहे भाग। धनबाद दौरे पर कोयला सचिव विक्रम देवदत्त। जेआरडीए अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सचिव ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। झारखंड में हेमंत सरकार ने आज अपने कार्यकाल के प्रथम वर्षगांठ पर इतिहास रच दिया है। 28 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन ने ठीक एक वर्ष बाद 28 नवंबर 2025 को रांची के मोराबादी मैदान में विशाल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया। हजारों चयनित अभ्यर्थियों की मौजूदगी में समारोह बेहद उत्साहपूर्ण और भावनात्मक रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य के युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने गर्व के साथ घोषणा की, झारखंड की ये पहली सरकार बनेगी जिसने एक साथ 10,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र सौंपकर रोजगार सृजन की एक नई मिसाल कायम की है। आज का एक मार्गदर्शक, इस राज का छांव रूपी एक विशाल वृक्ष के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी नहीं है हम लोग के बीच में। आज वो मंजर देखते और हम लोग के बीच में आशीर्वाद देने आते या होते तो उनको अत्यंत खुशी होती कि हम लोग किस तरीके से निरंतर इस राज के हर कोने में बसने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, हमारे आने वाली पीढ़ी हो, उन सब के लिए आए दिन कुछ न कुछ नई सौगात के साथ राज्य के लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं और निरंतर ये काम चल रहा है। आज तो लगभग 9-10 हजार लोग, 9,000 के लगभग लोगों की नियुक्ति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसी साल आज को मिलाकर के लगभग 16,000 लोगों की नियुक्ति की है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों अपने बयान को लेकर लगातार चर्चाओं में है। जनता उनके भाषण को सुनकर उनकी सराहना कर रही है। जहां रामगढ़ में कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था उन्होंने प्रशासनिक में फैले दलाली तंत्र पर कड़ा प्रहार किया था और साफ कहा था कि सरकारी सिस्टम में दलालों के लिए अब कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि हमें दलाल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना होगा और इसमें जनता और सरकारी कर्मचारियों दोनों का सहयोग जरूरी है। सीएम सोरेन ने बताया कि कुछ दलाल जनता की तरफ से पैदा होते हैं और कुछ अधिकारी खुद तैयार कर देते हैं, लेकिन अब ये खेल नहीं चलेगा। आने वाले 5 साल के अंदर सरकार का आंख का नाक इस राज्य के हर एक गांव में होगा। कई लोग हम लोग का बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी को तो पता ही नहीं है कौन है। सब दलालों के माध्यम से काम होता है। ये दलालों का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। इसमें हम ही नहीं बल्कि आपका भी सहयोग होना जरूरी है।
कुछ दलाल आपके तरफ से पैदा हो जाता है, कुछ दलाल लोग पदाधिकारी लोग पैदा कर देता है। बड़ा मुश्किल है। आप अपना दलाल भी हटाइए, हम लोग का सरकारी महकमा से भी हम दलाल को उखाड़ फेंकेंगे, यह हम आपको आश्वस्त करते हैं। आप तो कुछ दिनों में पूरे राज्य के कार्य व्यवस्था पर कड़ी नजर रहेगी। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए और स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही उनके बताए गए पथ पर चलने का संकल्प भी लिया। पार्टी के युवा नेता कुमार रवि ने बताया कि हमारे नेता रामविलास जी के सोच की गरीब गुरुआ तक पहुंच जाए, उनको खुशहाल रखने का प्रयास किया जाए। उनके इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर गरीब दलित के बीच कंबल का वितरण किया और उन्हें मिठाई खिलाकर सम्मानित करने का भी प्रयास किया। फिलहाल देखा जाए तो एलजेपी रामविलास का 25वां स्थापना दिवस यहां मनाता नजर आ रहा है। रामविलास पासवान की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया है, उनके बताए हुए पथ पर चलने का संकल्प लिया गया है। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में रामविलास का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी यहां पर उपस्थित रहे। आज हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की 25वीं स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम लोग अपने नेता जो पार्टी के फाउंडर रहे आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी की जयंती एक तरह से कहिए तो हम लोग उनको ट्रिब्यूट देते हुए मना रहे हैं। साथ में ही हम लोग गरीब और जो उनकी सोच है, जो गरीब गुरबा जो ऐसे लोग हैं जो असमर्थ हैं, उनके बीच हम लोग रह के आज ये कार्यक्रम को मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसमें इस कार्यक्रम में आप लोगों ने क्या क्या किया है? इस कार्यक्रम में हम लोगों ने आदरणीय रामविलास पासवान जी को माल्यार्पण किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। रांची में हेमंत सरकार के प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित भव्य नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में चयनित अभ्यर्थियों का उत्साह देखने लायक था। आपको बता दें, मोराबादी मैदान में उपस्थित कई अभ्यर्थियों ने साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत भी की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करके दिखाया। लंबे इंतजार के बाद एक ही मंच से 10,000 अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपना न केवल ऐतिहासिक कदम है बल्कि ये सरकार की नीयत और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। युवाओं ने इस उपलब्धि को सराहनीय और अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि इससे झारखंड में रोजगार को नई दिशा मिलेगी। कई अभ्यर्थियों ने मुस्कुराते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने अपने वादों को पूरा करके उस लोकप्रिय कहावत को सच कर दिया है। बहुत खुशी हो रही है, सरकार ने बोला और उसको कर दिखाया। जैसा कि हेमंत सरकार हमेशा कहती है अपने भाषण में कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं और उन्होंने यह नियुक्ति पत्र देकर के यह साबित कर दिया और बहुत खुशी है और धन्यवाद देते हैं सर को, उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां दी है और हम आशा रखते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार की नियुक्तियां लगातार होती रहेंगी। झारखंड सहकारिता सेवा में हुआ है और आज झारखंड सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर हमारी नियुक्ति हुई है, हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। जो झारखंड सरकार का विजन है उनमें हम अपने कंट्रीब्यूशन देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ आज हमें ज्वाइनिंग मिली है और हम इन उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेंगे। सरकार के बारे में क्या कहिएगा? तो सरकार की जितनी भी जो आज इतनी सारी जो नियुक्तियां करवाई है उनमें हम सभी युवाओं में एक जोश, उमंग और जुनून, एक मोटिवेशन मिला है जो अच्छा अनुभव रहा और निश्चित ही कि यदि मुझे नियुक्ति मिली है तो उसमें खुश होना लाजमी है। क्या कौन सा पद पर चयन हुआ है आपका? जी मेरा सहायक निबंधक सहयोग समिति के पद पर चयन हुआ है। उम्मीदें तो थी, आज पूरा हो गया। जी उम्मीद तो थी और एक सकारात्मक उम्मीद के साथ हम लोग इस इंतजार में थे नियुक्ति के लिए। थोड़ा सा समय लगा लेकिन अंततः हमें नियुक्ति आज मिल गई है।
सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत करजन मैदान में 2 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को उत्साह और उल्लास के बीच हुआ। जिले के अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के कुल 130 प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में उतरे हैं। आपको जानकारी दे दे, जिला आर्चरी संघ द्वारा सांसद मनीष जायसवाल के निर्देशानुसार आयोजित ये प्रतियोगिता हजारीबाग के उभरती खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता, विशिष्ट अतिथि सह सांसद प्रतिनिधि विनोद झुंझुनवाला, सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी की उपस्थिति में महोत्सव का विधिवत उद्घाटन तीरंदाजी के माध्यम से किया गया। उद्घाटन से पहले सभी अतिथियों ने मैदान में मौजूद बच्चों से आत्मीय मुलाकात की, उनके उत्साह और तैयारी की प्रशंसा भी की, साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। दो दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का यहां पर शुभारंभ हुआ है। जिला परिषद अध्यक्ष ने यहां पर उद्घाटन किया। आपको जानकारी दे दें, 130 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेते नजर आए हैं। वहीं यहां पर उत्साह भी साफ तौर पर देखने को मिला है। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत करजन मैदान में यहां 2 दिवसीय तीरंदाजी की प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 वर्ग के कुल 130 प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में उतरते नजर आए। करजन ग्राउंड में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ तीरंदाजी का मैदान सजा है। यह मैदान एक खास उपलक्ष्य में सजा है। यहाँ पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय श्री मनीष जायसवाल जी के द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव के तहत तीरंदाजी का 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आगाज हुआ है और लोकसभा क्षेत्र के करीब 70 तीरंदाज यहाँ पर अचूक निशाना लगाने के लिए पहुंचे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से सांसद माननीय श्री मनीष जायसवाल जी ने अपने सांसद खेल महोत्सव को न सिर्फ ऐतिहासिक बनाया है। भारत सरकार के कोयला सचिव विक्रम देवदत्त शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के अधिकारियों के साथ पुनर्वास और विकास योजनाओं को लेकर अहम बैठक की। बैठक में झरिया क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास कार्य, सुविधाओं की उपलब्धता और लंबित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सचिव ने कहा कि पुनर्वास की योजनाएं प्रभावित लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इसे पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कर दिया जाए। बैठक के बाद कोयला सचिव ने बैलगाड़िया क्षेत्र का दौरा भी किया, जहां उन्होंने पुनर्वास कॉलोनी और विकास कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय बुनियादी सुविधाओं, आवासीय व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी की स्थिति की भी जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। धनबाद दौरे पर कोयला सचिव विक्रम देवदत्त, यहां पर हम आपको इस बात की खबर दे रहे हैं, जेआरडी अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है। सचिव ने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, भारत सरकार के कोयला सचिव विक्रम देवदत्त शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे थे। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के अधिकारियों के साथ उन्होंने ये अहम बैठक की है। बैठक में झरिया क्षेत्र से विस्थापित परिवारों का पुनर्वास कार्य, सुविधाओं की उपलब्धता, लंबित परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जेआरडीए के अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की गई है। सचिव ने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। कांग्रेस संगठन पर जबरदस्ती ठोकने और चुनाव में प्रत्याशियों को जबरन संगठन पर लादने के साथ साथ कांग्रेस गणेश परिक्रमा और गगन बिहारी नेताओं को तरजीही देने का आरोप झेलती रही है और अब विरोधियों के निशाने पर भी आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने अब संगठन के लिए जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो वहीं अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए रायशुमारी करने लगी है। आपको जानकारी दे दें इसके बाद, ताकि संगठन को समर्पित, लोकप्रिय और संगठन के कार्यकर्ताओं के पसंद को नेतृत्व देकर संगठन की ताकत को मजबूती दी जा सके। अब कांग्रेस संगठन राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा को खोजने के लिए जगह जगह का दौरा कर रही है। कांग्रेस ऐसा चाहती है कि उसके पास भी प्रतिभा संपन्न प्रवक्ता हो, जो पार्टी का ज्ञान रखते हो और बौद्धिक क्षमता रखते हो, पार्टी के सिद्धांत और नीतियों को भी समझते हो और पार्टी के प्रति निष्ठावान हो। कांग्रेस अब जगह जगह का दौरा कर रही है। आपको जानकारी दे दें, कांग्रेस संगठन पर जबरदस्ती ठोकने और चुनाव में प्रत्याशियों का जबरन संगठन करवाने के आरोप यहां पर लगते नजर आए हैं। संगठन के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो यहां पर शुरू कर दी गई है। संगठन की ताकत को मजबूती दी जा सके, ये कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस की चुनावी रणनीति है।
आजादी के 70 और 75 साल के इतिहास को खत्म करना चाहते हैं अपने कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब के कुछ माध्यमों से, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी निगेटिव किसी चीजों को लेकर हम लोग, चूंकि मैं खुद सोशल मीडिया का चेयरमैन हूं पूरे प्रदेश का, तो आज तक हम लोगों ने कभी भी निगेटिव कैंपेन नहीं किया। बहुत लोग अलग अलग चैनल, अलग अलग फाइल से निगेटिव कैंपेन चलाते हैं, जिसमें भाजपा के लोग हैं, मैं खुल के बोलूंगा, लेकिन हम लोगों ने कभी भी निगेटिव कैंपेन नहीं चलाया। जामताड़ा के सोनबात पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज एक दिवसीय जनता दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी अबिश्वर मुर्मू, पंचायत की मुखिया निर्मल सोरेन, पंचायत सचिव महादेव पोदार सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे थे। इस मौके पर पंचायत की मुखिया निर्मल सोरेन ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज के कैंप में ग्रामीणों ने राशन, पेंशन, आवास, जाति आवासीय प्रमाण पत्र सहित कई योजनाओं से संबंधित आवेदन जमा किए हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसी लक्ष्य से इस जनता दरबार का आयोजन किया गया है। पंचायत में सरकार आपके द्वार कैंप को आयोजित किया गया। आपको जानकारी दे दें, जनता ने बड़ी संख्या में अपने आवेदनों को यहां पर जमा किया है। विकास पदाधिकारी अबिश्वर मुर्मू भी मौजूद रहे हैं यहां पर। आपको ये जानकारी दे दें, जामताड़ा के सोनबात पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज एक दिवसीय जनता दरबार का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विकास पदाधिकारी अबिश्वर मुर्मू, पंचायत की मुखिया निर्मल सोरेन सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। पंचायत का वर्तमान मुखिया और अपने प्रदेश में झारखंड सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाए हैं। हमारे यहाँ भी आज लगा है। यहाँ पे जन कल्याणकारी योजना जितने भी है झारखंड सरकार का चलाए जा रहे हैं, ये अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का हमारा दायित्व है। ये सरकार ने हमेशा ये हर साल लगाते हैं और अच्छे लाभ मिल रहे हैं जनताओं को। और यहाँ पे जितने भी हम अभी स्टॉल में हम लोग आवेदन ले रहे हैं, आबो आवास हो, मैया समान हो, जाति आवासी, जन्म मृत्यु। नगर निगम द्वारा झील रोड पर लाखों रुपए की लागत से विकसित किया गया ग्रीन हजारीबाग गार्डन आज बदहाली की मिसाल बनकर रह गया है। करीब 45 से 50 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया यह गार्डन मात्र 1 से 2 वर्ष के भीतर जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। निर्माण के समय इसे शहर की खूबसूरती बढ़ाने वाला प्रमुख आकर्षण बताया गया था, लेकिन वर्तमान में गार्डन का नाम मात्र ही रह गया है। गार्डन में लगाई गई सुरक्षा जालियां टूटकर गिर चुकी हैं, बैठने की जगह नष्ट हो चुकी है, सजावटी ढांचे पूरी तरह से बिखर गए हैं। सबसे गंभीर स्थिति पौधों और हरियाली की हो रखी है, जिसके लिए इस गार्डन को खास तौर पर विकसित किया गया था। हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने यहां का जायजा भी लिया है। देखिए, झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं। आई लव हजारीबाग। मुस्कुराइए, आप हजारीबाग में हैं। जी बिल्कुल, हर जगह इस तरीके का स्लोगन लिखा आपने देखा होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ये झील रोड की। लगभग 1 से 1.5 वर्ष पूर्व दोनों ओर पर नगर निगम के द्वारा ग्रीन हजारीबाग करके बनाया गया था, ताकि शुद्ध वातावरण आने जाने वाले लोगों को मिलता रहे, और इसके लिए जाली लगाई गई थी। और आप ये देख सकते हैं इसकी दशा बस से बदतर हो चुकी है। आपके सामने है जाली की स्थिति। और अगर उस तरफ की बात करें तो झाड़ियां हो गई है लंबे लंबे। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं, मैं कैमरामैन से भी आग्रह करूंगा, मैं उस पर से चारों तरफ को दिखाना चाह रहा हूँ किस तरीके से इसकी बदहाली पे ही अपना रोना रो रहा है। लोग अब जो आ रहे हैं जा रहे हैं इधर से, उनके आंखों से आंसू छलकता है। इसका मूल कारण है कि लगभग 45 से 50 लाख की लागत से ये बना था दोनों ओर पे, और आज ये अपने किए पे पछता रहा है। अब देखना लाजमी होगा कि क्या इसकी दशा बदलेगी या इसी तरह रहेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस सहयोग हजारीबाग।
करमाटांड प्रखंड क्षेत्र के एक विवाह समारोह में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पाद मचाया। घटना को लेकर हेठ करमाटांड निवासी लखनलाल मंडल ने थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को वे अपने नाती दीपक कुमार मंडल ग्राम फोफनाद के विवाह समारोह में परिवार के साथ शामिल हुए थे। रात करीब 10 बजे तक कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा था कि तभी फोफनाद गांव के सूरज मंडल, रोशन मंडल, निवास मंडल सहित 5 से 7 अज्ञात लोग साउंड सिस्टम के पास पहुंचकर नाच रही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। परिजन के पहुंचने पर आरोपियों ने लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया, घायल कर दिया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एएसआई ने भी यहां पर देखा जाए तो इस पूरी घटना के बाद अब पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुकी है। पुलिस अब देख रही है कि आखिर आरोपी यहां पर कौन है और खबरें आ रही हैं लगातार कि आरोपी जो है वो मौके से फरार हो चुके हैं। असामाजिक तत्वों का उत्पाद यहां पर मचता नजर आया। महिलाओं से छेड़छाड़ कर लाखों की लूटपाट हुई है। पीड़ितों ने थाने में मामला दर्ज करा लिया है। आपको जानकारी दे दें, परिजनों के पहुंचने पर आरोपियों ने लाठी, डंडे और धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया, घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एएसआई ओम प्रकाश यादव पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस को देख आरोपी फरार हो गए। लगातार पुलिस अब इस पूरे मामले में अपनी जानकारी जुटाने की कोशिशों में लगी हुई है। सचिव, इसके अलावा 2025 के चुनाव में सीपीएम की ओर से विधायक का प्रत्याशी रह चुका। मैं अपनी नाती की शादी का रिसेप्शन में गया हुआ था और उस रिसेप्शन को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चला करके चल रहा था। इतने में हल्ला हुआ। साउंड सिस्टम के पास 8-10 लोग हमारे घर की बहू बेटियां जहां नृत्य कर रही थी वहां अश्लील हरकत करने का कोशिश कर रहा था। कोडरमा जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ मसनोडीही पंचायत का जियोरीडीही गांव, जहां आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के लोगों का बसेरा है। उनकी आबादी 200 लोगों की तकरीबन है। उस गांव में उनके बीच सबसे ज्यादा शिक्षित पढ़ी लिखी महिला के तौर पर मैट्रिक पास सिर्फ मालीन बिरहोरिनी हैं, जो अपने गांव के आंगनवाड़ी में सेविका के पद पर सेवा देती हैं। नानिहाल के भविष्य को पढ़ाकर संवारने का कार्य भी कर रही हैं। मालीन बिरहोरिनी का कहना है कि वह पढ़ लिखकर सरकारी शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिजन की कमजोर आर्थिक स्थिति, गरीबी उसकी पढ़ाई में बाधा बनने लग गई। जियोरीडीही गांव में बिरहोर समुदाय का बसेरा है। आपको जानकारी दे दें, सबसे ज्यादा शिक्षित सिर्फ मालीन बिरहोरनी है। शिक्षा का अलग जगह रही मालिनी बिरहोरनी, और अब कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि वह पढ़ लिखकर सरकारी शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिजन की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते गरीबी के साए में वो डूबती चली गई। और 5 भाई है, तो हम लोग को हम ही बड़ा है। हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाई तो पापा तो किए से, यहाँ से हम लोग पास किए, 5वां पास किए, 6वां में गए। तो हम लोग बहुत मुश्किल से, मतलब आधा बेरा हम लोग एक दिन कभी कभी स्कूल भी छोड़ना पड़ता था हफ्ता में हम लोग को। तो शनिवार को हम लोग को मार्केट होता है, बाजार करते थे, तो दांतेन तोड़ता था मेरा पापा। और बकरी लोग है सो भी चराता था, थोड़ा थोड़ा उसका भी पैसा होता था। तो उसी से हम लोग सातू का कपड़ा लेना तो उसको तो बहुत मुश्किल होता था। तो उसी तरह हम लोग जाते थे। तो फिर हम लोग को तैयारी किया, कोई दूसरा कोई हम लोग बात किया, जागरूक किया कि तुम लोग पढ़ो। तो हम लोग पढ़ाई छोड़ दिए थे। तो फिर हम लोग को बोला कि नहीं, पढ़ना जरूरी है बाबू तुम लोग के लिए, तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो भविष्य खराब हो जाएगा। तो हम लोग भाई बहन तैयारी किए। तो पापा को बोला, पूछा कि हम आपका बेटा बेटी काहे नहीं पढ़ता है? तो पापा बोला कि हमको काम नहीं। तो कोई जुगाड़ किया था तो हम लोग को पढ़ाई किया। तो हम लोग मैट्रिक बहुत मुश्किल से किया, उसके आगे नहीं कर पाए।
पाकुड़ नगर क्षेत्र में ब्राउन शुगर की सप्लाई की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर थाना प्रभारी बबूल कुमार और अंचल निरीक्षक शंभू दत्ता के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अंबेडकर चौक के पास से एक टोटो चालक को पकड़ा गया जो छुपकर ब्राउन शुगर की सप्लाई कर रहा था। छापेमारी में युवक के पास से 13 पुड़िया ब्राउन शुगर, 2884 नकद और एक टोटो वाहन भी बरामद किया गया है। नशा तस्करों के खिलाफ यहां पर अभियान जारी है। पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके पास 13 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। आपको बता दें कि पाकुड़ नगर क्षेत्र में ब्राउन शुगर की सप्लाई की सूचना मिलते ही पुलिस अब सक्रिय हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर थाना प्रभारी बबूल कुमार, अंचल निरीक्षक शंभू दत्ता के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान अंबेडकर चौक के पास से टोटो चालक को पकड़ा गया है। छापेमारी में युवक के पास 13 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, 2884 नकद बरामद किया गया। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।